देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोटे से बड़े चुनाव के लिए पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतरती है। आज हमारे कमल का फूल लेकर आए मेनपाल राणा जी चुनावी मैदान में हैं और ये कमाल की बात देखिए कि यहाँ से दूसरी बड़ी पार्टियां, पुरानी पार्टियां जो होने का क्लेम करती हैं, किसी की हिम्मत भी नहीं बन पाई कि अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारे। एक तरफा माहौल बीजेपी के पक्ष में है और ये प्रमाण है पिछले कई चुनाव, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव, यहाँ कलायत शहर से हमेशा कमल का फूल खिलता आया है और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो विधानसभा में गलती हो गई, आज विधायक से जाकर पूछते हैं जी हमारे काम के लिए, तो एक बात सुनने को मिलती है, भाई मेरी कौन सी सरकार है, मेरी चलती नहीं, मेरी बात कोई सुनता नहीं। तो कम से कम चेयरमैन का जो हमारा उम्मीदवार है वो ये बात ना कहे, जो हमारा यहाँ से चेयरमैन बने वो कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कमल का फूल देकर के भेजा है, आप मुझे काम बताइए, मैं सीएम साहब से उसको मंजूर करवा के लाऊंगा। 5 साल बीजेपी की सरकार चलेगी और 5 ही साल चेयरमैन का कार्यकाल है, तो कोई दूसरा आदमी ये भी नहीं कह सकता कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं काम करवा दूंगा। ये तो कार्यकाल ही बीजेपी का है। तो बीजेपी ने जब अपना आदमी कलायत के लोगों में कलायत का ही आदमी आपके बीच भेज दिया, 100% हम चुनाव जीतने वाले हैं। आपकी कैंपेनिंग को देखकर लगता है कि तुषार डाले इस चुनाव को खुद का चुनाव। देखिए, हर चुनाव कमल का फूल अगर किसी छोटे से छोटे चुनाव पर भी लड़ेगा तो वो हम सभी का चुनाव है, हमारे मान सम्मान से जुड़ा चुनाव है। हम एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव को अपना चुनाव समझते हैं और गली गली घर घर जाएंगे। हमारा तो ये प्रयास है कि 26 या 27 तारीख तक एक भी घर कलायत का ना बचे जहां पर हम खुद जाकर के वोट की अपील ना करें। एक के घर जाएंगे, वोट की अपील करेंगे, मेनपाल राणा जी को चेयरमैन बनाएंगे। क्या देखते हैं कलायत में? देखिए, वैसे अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में कलायत को मिला क्या, हम एक बात कहते हैं कि काम किया है, काम करेंगे। क्या काम किया? हमने मिनी सेक्रेटरीट बीजेपी की सरकार में बनती देखी है, हमने नगर पालिका की बिल्डिंग बीजेपी सरकार में बनती देखी है, कपिल मुनि महिला कॉलेज को सरकारी कॉलेज का दर्जा बीजेपी सरकार ने दिया, अग्रसेन पार्क बनाया तो बीजेपी की सरकार ने बनाया, अगर हॉस्पिटल दिया तो बीजेपी की सरकार ने दिया, स्ट्रीट लाइट लगी तो बीजेपी की सरकार में लगी। आज जो इतनी शानदार यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था है, कुछ गलियां बाकी होंगी, अब हम क्या करेंगे, जो काम करेंगे की हम बात कर रहे हैं। हमारी पहली जो यहाँ युवाओं की बार बार मांग और डिमांड उठती आई है खेल स्टेडियम की, 100% इस कार्यकाल में हमारा तो प्रयास ये है कि पहली घोषणा चेयरमैन बनने के बाद पहला काम हम स्टेडियम का दें। यहाँ राजपूत चौपाल है, हमारी आसपास के इलाके में बड़ी मशहूर है, बड़ी चौपाल है, उस चौपाल को नए सिरे से बनवाने का काम हमारे चेयरमैन, हमारी सरकार के कार्यकाल में होगा। यहाँ पर हम मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा, पीने की पानी की व्यवस्था, बाकड़ा के पानी को आज 7 गांव से जोड़ा गया है, उस पानी को हम कलायत शहर से जुड़वाने का काम करेंगे। सीवरेज की व्यवस्था, कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां सीवरेज नहीं पहुंच पाया, घर घर तक सीवरेज की लाइन पहुंचे ताकि पानी की निकासी की जो समस्या है उसको हम जड़ से मिटा सकें। 1-2 समाज केवल ऐसे शेष हैं जिनकी चौपाल अब तक नहीं बन पाई है। ये भी हमारा विश्वास देते हैं हम सभी जनता को कि कोई समाज की ऐसी चौपाल बचेगी नहीं। कलायत शहर के अंदर 36 बिरादरी के लोगों की जो यहाँ डिमांड है चौपाल की, पूरा करवाने का काम करेंगे, क्योंकि पहले भी नायक चौपाल हो, रबारी समाज से संबंधित काम हो, सैन समाज की चौपाल से संबंधित कार्य हो, परशुराम भवन की बात हो, महाराणा प्रताप समुदाय केंद्र की बात हो, बीजेपी की सरकार में बने हैं। जो बचे हैं उन कामों को करवाने का काम हम इस कार्यकाल में करेंगे। नशा बढ़ता जा रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए बीजेपी क्या करेगी? देखिए, अभी भी पीछे हमारे माननीय एसपी साहब भी शहर के अंदर आए थे, उन्होंने भी जागरूक करने का काम किया था। नशे की रोकथाम के लिए जागरूकता कैंप से लेके सीसीटीवी कैमरे की हम सहयोग से लेकर के पुलिस प्रशासन के माध्यम से और यहाँ के लोगों के सहयोग से कोई भी अगर व्यक्ति इस तरह की हरकत करता हुआ अगर नजर आता है, कोई संदिग्ध आदमी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और बिल्कुल नशे का अगर कोई व्यापार यहाँ चलाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। जी, क्या पार्टी आने वाले समय में कोई मैनिफेस्टो वगैरह भी जारी करेगी? जी बिल्कुल, हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व से हमारे और संगठन से विचार विमर्श करके हम जल्द ही अपना मैनिफेस्टो यहाँ जारी करने वाले हैं कि हमारा क्या क्या जो प्लान है रहने वाला है, हम क्या क्या विकास के नए आयाम शहर में जो स्थापित करने वाले हैं। कलायत के लोग मेनपाल राणा को क्यों चुने, क्या कारण? कलायत के जो हमारे सम्मानित हमारे देवतुल्य जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे और मेनपाल राणा जी को चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अनगिनत विकास कार्य करवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है। दूसरे जो हमने पहले भी जो हमारे से गलती हुई, हमारे विधानसभा में माननीय हमारी मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी कुछ मतों से रह गई, तो आज लोग विधायक को ढूंढते फिरते हैं। पानी की समस्या, विधायक मिलता नहीं, विधायक दिल्ली बैठा मिलता है। विधायक का यहाँ आना जाना बिल्कुल नहीं, ना किसी के दुख में है ना सुख में है। तो इसलिए लोग यहाँ से मेनपाल राणा जी को चुनेंगे ताकि हम शहर को और आगे बढ़ा सकें।